पहलगाम हमले के बाद जाली, मनगढ़ंत और खतरनाक खबरें ज़ेरे गर्दिश। फेक न्यूज़ वॉचडॉग की जानिब से 31 सफ़हात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आ गए हैं। भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग सहाफ़ती इक़दार का कत्ल करार दी गई, जबकि फेक न्यूज़ वॉचडॉग के मुताबिक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने हमले के बाद हुए वाक़यात की टाइमिंग पर भी सवालात खड़े कर दिए। पहलगाम हमले के बाद जाली, मनगढ़ंत और खतरनाक खबरें ज़ेरे गर्दिश। फेक न्यूज़ वॉचडॉग की जानिब से 31 सफ़हात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आ गए हैं। अहम तरीन इंकशाफात सामने आए। भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग सहाफ़ती इक़दार का कत्ल करार दी गई, जबकि फेक न्यूज़ वॉचडॉग के मुताबिक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। तफ़सीलात क्या है, मरियम हसन से जानते हैं। जी मरियम। देखिए, बिल्कुल पहलगाम हमले के बाद जाली, मनगढ़ंत और खतरनाक खबरें जो है वो सोशल मीडिया समेत दीगर प्लेटफॉर्म पर जो है वो ज़ेरे गर्दिश है। फेक न्यूज़ वॉचडॉग की जानिब से 31 सफ़हात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट जो है जारी की गई है, जिसके मुताबिक नाजुक तरीन हालात में भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना मनफी रिपोर्टिंग और उसके साथ साथ हमले के बाद सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने के लिए जो है बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज किया गया है। ये इंकशाफ किया गया है फेक न्यूज़ वॉचडॉग की इस रिपोर्ट में। उसके साथ साथ मुनज़्ज़म मुहिम के तहत हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से जोड़ने की नाकाम कोशिश भी की गई है, जबकि उसके साथ साथ हमले के ऐनी शाहिदीन और भारतीय मीडिया रिपोर्टिंग में वाज़ेह तज़ाद जो है वो सामने आ रहा है। जबकि ये भी इंकशाफ किया गया है कि शाम में 2018 के दौरान ली गई बच्ची की दर्दनाक तस्वीर को मरियम हसन के साथ बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।